दोस्तों, अगर आप एक एनजीओ चलाते हैं या फिर एक ट्रस्ट चला रहे हैं या एक सोसाइटी या फिर एक कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आपने एनजीओ दर्पण का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन आखिर ये एनजीओ दर्पण है क्या और ये क्यों बनाया गया और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनजीओ दर्पण आखिर में है क्या। तो एनजीओ दर्पण भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे नीति आयोग ने शुरू किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश के जितने भी एनजीओज हैं उनका एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, यानी कि सरकार ये जान सके कि कौन सा एनजीओ कहाँ पे काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है और उसका रिकॉर्ड क्या है। अब सवाल आता है कि एनजीओ दर्पण की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले बहुत सारे एनजीओज बिना किसी प्रॉपर वेरिफिकेशन के काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी कम थी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है जीनियस थी, लेकिन कुछ एनजीओज फेक भी चल रहे थे, जो कि वो गवर्नमेंट के ग्रांट्स को या फिर डोनेशंस को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए सरकार ने एनजीओ दर्पण शुरू किया ताकि एनजीओज की पहचान हो सके और एक ट्रस्टेड सिस्टम बनाया जा सके। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि एनजीओ दर्पण के क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, जब आपका एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर हो जाता है तो आपके एनजीओ को एक सरकारी पहचान मिल जाती है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और लोग आपके एनजीओज पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बेनिफिट नंबर 2, अगर आपका एनजीओ फ्यूचर में गवर्नमेंट्स ग्रांट्स या फिर गवर्नमेंट्स स्कीम को लेना चाहता है तो कई केसेस में एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, यानी कि बिना दर्पण आईडी के आप बहुत सारी सरकारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके एनजीओ को एक यूनिक आईडी मिल जाती है जिसे दर्पण आईडी कहा जाता है। ये आईडी फ्यूचर एप्लीकेशंस और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में काम करती है। और बेनिफिट नंबर 4, जब भी कोई डोनर या फिर कोई कंपनी आपकी एनजीओज की डिटेल्स को ऑनलाइन देखती है तो उस कंपनी का, उस डोनर का जो ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रस्ट के ऊपर बढ़ जाता है। इससे CSR फंडिंग मिलने के चांसेस भी कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बेनिफिट नंबर 5, एनजीओ की डिटेल्स जैसे कि पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेंबर्स की जानकारी सब एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर अवेलेबल रहती है। इससे आपके एनजीओ का वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि एनजीओ दर्पण के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। नंबर 1, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और नंबर 2, आपका पैन कार्ड चाहिए, मतलब आपके ट्रस्ट का पैन कार्ड चाहिए। और नंबर 3, ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस के एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। और नंबर 4, आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हो और मेल आईडी भी चाहिए। और जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार से लिंक्ड वेरिफिकेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका एनजीओ लीगली रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे आप ट्रस्ट चला रहे हों या सोसाइटी चला रहे हों या फिर आप सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हों। अब एक ज़रूरी बात, बहुत लोग ये सोचते हैं कि एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन कराने से उनका जो एनजीओ है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेनली आइडेंटिफिकेशन और एक डेटाबेस सिस्टम है जो ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं या फिर कोई सोसाइटी चलाते हैं तो एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन आपकी ट्रस्ट के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी देता है और फ्यूचर फंडिंग की अपॉर्चुनिटी में ये मदद करता है। तो अगर आपको भी एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में अभी मैसेज करो, मेरा नंबर है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।